नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। कुशलगढ़ में थप्पड़ मारने से बुजुर्ग महिला की मौत, रिश्ते का युवक डिटेन, पुलिस कर रही जांच। यतीजी बगीचे में समाधि स्थलों पर ध्वजारोहण, गूंजे मंत्र। कुशलगढ़ में जैन संघ ने किए धार्मिक अनुष्ठान। डूंगरपुर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ टास्क फोर्स की बैठक, जिला कलेक्टर देशलदान ने की योजनाओं की समीक्षा। बांसवाड़ा में रजिस्ट्री शुदा प्लाट पर खूनी संघर्ष, एक ही परिवार के 4 लोग घायल। स्मार्ट सिटी दाहोद का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, आदिवासी युवाओं को मिला विश्व स्तरीय प्लेटफॉर्म। बांसवाड़ा में जर्जर भवन में चल रही आंगनबाड़ी, मासूमों की जान जोखिम में, प्रशासन है बेखबर। दाहोद में जमीन विवाद पर खूनी संघर्ष, मारपीट का वीडियो वायरल होने पर पुलिस एक्शन में। वन विभाग पर किसान के अपहरण और मारपीट का आरोप, बांसवाड़ा में 50,000 रिश्वत मांगने का मामला। शारदा कॉलोनी में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा, कृष्ण जन्म और नंदोत्सव की धूम। लिमड़ी तहसीलदार प्रजापति का हार्ट अटैक से निधन, ड्यूटी पर जाते समय पड़ा दिल का दौरा। कुशलगढ़ के राम मंदिर में दर्शन करने पहुंची पूर्व मंत्री शकुंतला देवी, कांग्रेस शासन में मिला था 5 करोड़ का बजट। गोकर्णेश्वर महादेव में भगवान कथा का 7वां दिन, तलवाड़ा में कृष्ण जन्मोत्सव पर झूमा पूरा पंडाल। क्षेत्रीय पुलिस के ऑपरेशन संस्कार के तहत बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 23 बाइक जब्त की, 7 बदमाश गिरफ्तार। स्काउट गार्ड शिविर में बच्चों के शिकायत सुरक्षा के गुर, साइबर क्राइम और गुड टच बेड टच पर जागरूकता। पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे, महावीर इंटरनेशनल ने बांटे 100 बेबी किट। कुशलगढ़ में ब्लॉक कांग्रेस कुशलगढ़ में सज्जनगढ़ की बैठक, पूर्व मंत्री शकुंतला रावत बोली, देश में आर्थिक आपातकाल। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ थाना क्षेत्र से सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक युवक ने रिश्ते में बड़ी मम्मी लगने वाली बुजुर्ग महिला जोगनी पत्नी मणिया को थप्पड़ मार दिया। बेसुध हुई महिला की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी संजय पिता भीखा को डिटेन कर लिया है। घटना एक रोज पूर्व की है। आरोपी संजय ने पहले अपने घर पर विवाद किया, इसके बाद वह जोगनी के पास पहुंचा और उनके साथ मारपीट की। थप्पड़ लगते ही बुजुर्ग महिला बेसुध होकर गिर गई। परिजन गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतका आरोपी के रिश्ते में बड़ी मम्मी लगती थी। कुशलगढ़ सीआई प्रवीण सिंह सिसोदिया खुद मामले की जांच कर रहे हैं। पुलिस ये पता लगा रही है कि युवक ने घर पर किस बात को लेकर विवाद किया और बड़ी मम्मी से मारपीट क्यों की। फिलहाल आरोपी पुलिस हिरासत में है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारणों का खुलासा होगा। इसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटना से क्षेत्र में शोक का माहौल। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में सोमवार को श्वेतांबर जैन मूर्ति पूजक श्री संघ ने श्रद्धा और उल्लास के साथ धार्मिक आयोजन किया। हिरण नदी के बावलिया खाल तट स्थित यतीजी के बगीचे में श्री नरपति चंद्र सूर्य जी महाराज साहेब, उनके शिष्य श्री मोती चंद्र सूर्य जी महाराज साहेब की समाधि और अधिष्ठायक देव श्री बटुक भैरव नाथ जी के मंदिर पर ध्वजा चढ़ाई गई। जैनाचार्य श्री ऋषभ विजय जी महाराज साहेब के शिष्य अष्टम वर्षीय आराधक श्री पीयूष चंद्र विजय जी और युवा प्रवचनकार मधुरभाषी श्री रजत चंद्र विजय जी की पावन निश्रा में कार्यक्रम संपन्न हुआ। मूर्ति पूजक श्री शंख तीनों धर्म ध्वजा लेकर केशरियानाथ जैन मंदिर से ढोल धमाके के साथ यतीजी के बगीचे पहुंचा। मंत्रोच्चार के बीच श्री नरपति चंद्र सूर्य जी समाधि स्थल पर संघवी कमलेश कावड़िया, दीपेश कावड़िया, नितेश कावड़िया, दिव्य कावड़िया परिवार ने ध्वजा चढ़ाई। मोती चंद्र सूर्य जी महाराज की समाधि पर महावीर कुमार जिनेन्द्र सेठिया और श्री बटुक भैरव जी मंदिर पर अभय कुमार, आशीष कुमार, कमल कुमार, बाबूलाल चोपड़ा परिवार ने ध्वजा अर्पित की। दोपहर में मुनि पीयूष चंद्र विजय ने श्री शंख को महामांगलिक सुनाई। इस अवसर पर जैन समाज अध्यक्ष कमलेश कावड़िया, जयंतीलाल चंडालिया, पारस मेहता, अशोक श्रीमार, प्रकाश चंडालिया सहित बड़ी संख्या में श्रावक श्राविकाएं उपस्थित रहे। डूंगरपुर में जिला कलेक्टर देशलदान के निर्देशन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जिला टास्क फोर्स और जिला महिला समाधान समिति की बैठक आयोजित हुई। कार्यवाहक अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हनुमान सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई। बैठक में महिला अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक मोतीलाल मीणा ने अब तक की कार्रवाई और प्रगति की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि जिले में लिंगानुपात सुधार और बालिका शिक्षा को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सीईओ हनुमान सिंह ने वन स्टॉप सेंटर डूंगरपुर की प्रगति, पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना और मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना की बिंदुवार समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं का लाभ पत्र महिलाओं तक समय पर पहुंचाने के निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी नवीन चंद्र मीणा सहित महिला अधिकारिता, चिकित्सा, पुलिस, शिक्षा विभाग के अधिकारी, महिला सुपरवाइजर और संबंधित कर्मचारी मौजूद रहे। सीईओ ने निर्देश दिए कि स्कूलों में बालिकाओं की ड्रॉप आउट दर शून्य करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं और किशोरियों की नियमित निगरानी हो। पन्नाधाय योजना में लंबित प्रकरणों का जल्द निस्तारण किया जाए। बांसवाड़ा के मोटा गांव थाना क्षेत्र में जमीन विवाद ने खूनी रूप ले लिया। रजिस्ट्री शुदा प्लॉट को लेकर एक ही परिवार के 4 लोगों पर लाठी डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया गया। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला चंदू जी का गढ़ा गांव का है। पीड़ित लक्ष्मी तिरगड़ ने 4 माह पहले विट्ठल से एक प्लॉट खरीदकर उसकी विधिवत रजिस्ट्री करवाई थी और कब्जा भी ले लिया था। आरोप है कि 4 माह बाद राजू धूलिया और उनके साथ आए लोगों ने प्लाट को लेकर विवाद खड़ा कर दिया। कहा सुनी के बाद आरोपियों ने लाठी डंडों और पत्थरों से हमला बोल दिया। हमले में बदिया पुत्र हकरिया, शांतिलाल पुत्र बदिया, नटवर पुत्र बदिया और धूलजी पुत्र बदिया गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद सभी घायलों को बांसवाड़ा जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पीड़ित पक्ष की रिपोर्ट पर मोटा गांव थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच पहले से प्लॉट को लेकर तनातनी चल रही थी। फिलहाल इलाके में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। 12 साल विकास के, विश्वास के और जन कल्याण के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से दाहोद को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला। गुजरात में ये सम्मान पाने वाली एकमात्र नगर पालिका दाहोद है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अब आदिवासी युवाओं के सपनों को उड़ान दे रहा है। गुजरात के पूर्वी छोर पर बसा दाहोद राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़ता है। भारत सरकार के स्मार्ट सिटीज मिशन के तीसरे चरण में देश के 100 स्मार्ट शहरों में दाहोद का चयन हुआ। यहाँ शिक्षा, परिवहन, ट्राइबल म्यूजियम, सड़क, कचरा प्रबंधन के साथ खेल सुविधाओं पर काम हुआ। 3 फरवरी 2022 को शुरू हुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 31 मार्च 2026 को पूरा हुआ। 65 करोड़ की लागत से बना यह कॉम्प्लेक्स इंडोर आउटडोर खेलों से सुसज्जित है। कॉम्प्लेक्स में 1200 दर्शक क्षमता वाला इंडोर हॉल है। यहाँ बैडमिंटन, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, कुश्ती, जूडो, कराटे, टेबल टेनिस की सुविधा है। 8 लेन का ओलंपिक स्तर का स्विमिंग पूल भी है। बाहर फीफा मानक का फुटबॉल मैदान, IAAF का मानक का सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, 2 लॉन टेनिस कोर्ट, तीरंदाजी रेंज, शॉट पुट, लॉन्ग जंप की सुविधा है। रात के लिए हाई मास लाइटिंग लगाई गई है। इस प्रोजेक्ट से युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, खेल संस्कृति बढ़ेगी और बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक सभी को फिटनेस का माहौल मिलेगा। दाहोद अब सिर्फ संस्कृति का नहीं, खेल का भी केंद्र बन रहा है। बांसवाड़ा के छोटे सरवन उपखंड के मुलिया गांव के जुआफाल में मासूम बच्चे मौत के मुंह में बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर है। जर्जर और बंद पड़े पुराने स्कूल भवन में आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है। छत और दीवारों में बड़ी दरारें हैं, पिलर कमजोर हो चुके हैं। बारिश का मौसम सिर पर है, लेकिन प्रशासन बेखबर है। पिछले साल सरकारी स्कूल का जर्जर भवन गिरने से हादसा हो चुका है। इसके बाद भी सरकार और जिला प्रशासन ने सबक नहीं लिया। जुआफाल गांव में नया आंगनबाड़ी भवन स्वीकृत है, लेकिन काम अधूरा है। मजबूरी में नन्हे बच्चों को इसी खंडर जैसे भवन में बिठाया जा रहा है। आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चे हर पल खतरे के साए में बैठते हैं। भवन की हालत इतनी खराब है कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। सवाल बड़ा है कि अगर कोई हादसा हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा। पिछले साल के हादसे के बाद भी प्रशासन की आंखें नहीं खुली। बारिश शुरू होते ही जर्जर भवन का खतरा और बढ़ जाएगा। ग्रामीणों ने तुरंत बच्चों को सुरक्षित जगह शिफ्ट करने और नए भवन का काम जल्द पूरा कराने की मांग की है। नाम बताओ। आपका नाम क्या है? बबली। बबली, यहाँ समस्या क्या है पानी की? कितने दिन में पानी आता है? कभी 8 दिन भी हो जाता है। अच्छा हो। 2-3 अच्छा, गांव कौन सा है ये? जुआफाल। क्या समस्या है यहाँ? पानी की बहुत समस्या है। अच्छा, पानी आता है? पानी आता है। अभी 3 बार ही आया। ठीक है। दाहोद के गुरु गोविंद लीमड़ी तालुका के सुथारवासा गांव के मुबाली फलिया में जमीन विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लीमड़ी पुलिस एक्शन मोड में आ गई और केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई। घटना 8 जून 2026 को दोपहर करीब 12 बजे की है। शिकायतकर्ता हिम्मत भाई छगन भाई गरासिया, उम्र 42 साल, खेती का काम करते हैं। आरोप है कि नेव सिंह सरतन, बच्चू भरत कीर्तन और वाल सिंह गरासिया ने मिलकर हमला किया। जानकारी के मुताबिक आरोपी शिकायतकर्ता की जमीन का बंटवारा कर रहे थे। गवाह महेश भाई, मीना बहन और सोमली बेन ने कहा कि गांव के बुजुर्गों को बुलाए बिना अकेले बंटवारा क्यों कर रहे हो। इस पर आरोपी भड़क गए और गालियां देने लगे। आरोपी 1 ने गवाह महेश की पीठ पर लाठी मारी। आरोपी 2 ने मीना को पीठ पर लाठी से पीटा। आरोपी नंबर 3 ने सोमली के दाहिने हाथ पर लाठी मारकर फ्रैक्चर कर दिया। शोर सुनकर शिकायतकर्ता हिम्मत, किरण और संजय बीच बचाव करने पहुंचे तो आरोपी नंबर 4 ने हिम्मत के दोनों हाथ और पीठ पर लाठी मारी। थोड़ी देर बाद एक अन्य आरोपी आया और किरणा के हाथ पर धारी का हत्था मारकर फ्रैक्चर कर दिया गया।
एक आरोपी ने संजय की पीठ पर लाठी मारी। सभी आरोपियों ने गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी भी दी। लीमड़ी पुलिस ने मामले में केस दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद तुरंत संज्ञान लिया गया। आरोपी की तलाश और कानूनी कार्रवाई जारी है। बांसवाड़ा के छोटी सरवन क्षेत्र में वन विभाग के कर्मचारियों पर किसान को अगवा कर बंधक बनाने और बेरहमी से मारपीट करने के गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत सौंपकर एफआईआर और गिरफ्तारी की मांग की है। मामला बारी गांव का है। किसान शंकर मेहड़ा के परिजनों का आरोप है कि 5 जून को वनपाल राकेश वडेरी, महिला वन रक्षक और अन्य कर्मचारियों ने किसान को घर से उठाकर वन चौकी ले गए। वहां उसे बंधक बनाकर 50,000 रुपए की अवैध मांग की गई। घायल शंकर मेहड़ा का इलाज जिला अस्पताल बांसवाड़ा में चल रहा है। परिजनों ने वन विभाग के कर्मचारियों पर अपहरण, अवैध बंधक बनाने, रंगदारी, भ्रष्टाचार और गंभीर मारपीट की धाराओं में केस दर्ज कराने की मांग की है। बांसवाड़ा की शारदा कॉलोनी स्थित श्री नर्मदेश्वर महादेव एवं श्री सेन जी महाराज मंदिर में चल रही संगीतमय 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन कृष्ण जन्म की कथा धूमधाम से सुनाई गई। नंदोत्सव पर मंदिर परिसर भक्तिमय हो उठा। कथावाचक इशिका गहलोत ने चंद्रवंश का वर्णन करते हुए देवकी वासुदेव के विवाह और भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनाई। कथा के दौरान नंदोत्सव बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। भक्तों ने बधाई गीतों पर नृत्य कर उत्सव मनाया। कथा में दान का महत्व बताते हुए कहा गया कि धन को 4 भागों में बांटना चाहिए। पूतना उद्धार, तृणावर्त उद्धार, शक्टासुर उद्धार और शंकर भगवान के आगमन की कथाएं भी श्रद्धालुओं को सुनाई गई। कथा में कई संत महात्मा शामिल हुए। नागेश्वर महाराज हमीरपुरा बोड़ीगामा, नागर महाराज पाड़ा तमना, बारजी महाराज जल्दा पाटन, लाड़जी महाराज बोड़ीगामा, राजगिरी महाराज तिमरवा, गौतम महाराज नोगामा, धर्म जागरण के कांतिलाल व्यास और मदारेश्वर गौशाला के भुवन पंड्या उपस्थित रहे। यजमान परिवार योगिता कमलेश गहलोत और सौरभ गहलोत ने सभी संतों और भक्तों का स्वागत सम्मान किया। इंदौर से आई सुनीता पांड्या, भक्ति सीमा माले, हेमलता दिलीप गहलोत और प्रेमलता ने भी कथा का लाभ लिया। दाहोद से दुखद खबर सामने आई है। गोविंद गुरु लीमड़ी तालुका के तहसीलदार शैलेश प्रजापति का हार्ट अटैक से निधन हो गया। ड्यूटी पर जाते समय उन्हें दिल का दौरा पड़ा। दाहोद के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। तहसीलदार शैलेश प्रजापति रोज की तरह घर से ड्यूटी के लिए निकले थे। रास्ते में अचानक सीने में तेज दर्द उठा। परिजन और स्टाफ तुरंत उन्हें नजदीकी अस्पताल ले गए। हालत गंभीर होने पर दाहोद के निजी अस्पताल रेफर किया गया। तहसीलदार की मौत की खबर मिलते ही दाहोद जिला प्रशासन में शोक की लहर दौड़ गई। घटना की जानकारी मिलते ही जिले के उच्च अधिकारी अस्पताल पहुंचे। स्टाफ और साथी कर्मचारियों में भी गम का माहौल है। शैलेश प्रजापति लीमड़ी में तहसीलदार के पद पर कार्यरत थे और अपनी जिम्मेदारी को लेकर बेहद सक्रिय माने जाते थे। उनके असामयिक निधन से प्रशासनिक अमले की बड़ी क्षति हुई है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा जाएगा। अंतिम संस्कार को लेकर परिवार की ओर से जानकारी दी जाएगी। राजस्थान कांग्रेस की पूर्व देवस्थान विभाग कैबिनेट मंत्री शकुंतला देवी आज कुशलगढ़ के नवनिर्मित प्रसिद्ध राम मंदिर दर्शन करने पहुंची। कांग्रेस शासन में उन्होंने इस मंदिर और मंगलेश्वर तीर्थ के लिए 5 करोड़ की राशि स्वीकृत की थी। जानकारी के अनुसार कुशलगढ़ का 150 साल पुराना राम मंदिर खंडहर और जर्जर हालत में था। क्षेत्रीय विधायक रमीला खड़िया ने तत्कालीन मंत्री शकुंतला देवी को अवगत कराया था। इस पर मंत्री ने मंगलेश्वर तीर्थ के लिए 2.5 करोड़ और राम मंदिर कुशलगढ़ के लिए 2.5 करोड़ की घोषणा की थी। मंदिर का भूमि पूजन भी मंत्री और विधायक के हाथों हुआ था। राम मंदिर कमेटी ने पूर्व मंत्री और विधायक रमीला खड़िया का दुपट्टा ओढ़ाकर और माला पहनाकर स्वागत किया गया। पूर्व मंत्री का नीलकंठ महादेव मंदिर महिला परिषद की ओर से भी स्वागत किया गया। इस दौरान मुकेश अग्रवाल, कैलाश राव बारोट, भरत कुमावत, रजनीकांत खाबिया समेत कई सरपंच और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। महिला परिषद की अध्यक्ष जोशना पड़िया, अंबिका पाठक, चंचल त्रिवेदी ने भी स्वागत किया। तलवाड़ा के गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर परिसर में चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के 7वें दिन कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। व्यासपीठ से गोभक्त संत रघुवीर दास महाराज ने कहा कि सहजता और सभ्यता से ही सफल जीवन मिलता है। सहस्त्रोदिच्य ब्राह्मण समाज महिला मंडल द्वारा आयोजित 15 दिवसीय कथा महोत्सव का शुभारंभ भजनों से हुआ। संत ने कहा कि भगवान की हर लीला प्रकृति संरक्षण का संदेश देती है। जिसे कृष्ण ने यमुना में कालिया नाग का नाश किया, आज नदियों में प्रदूषण रूपी कालिया नाग बैठा है। गो संरक्षण से ही भारत विश्व गुरु बनेगा। जैसे ही कृष्ण जन्मोत्सव का प्रसंग आया, पूरा पंडाल के जयकारों से गूंज उठा। हाथी घोड़ा पालकी से भगवान का स्वागत किया गया। भगवान को पालकी में विराजित कर माहौल भक्तिमय हो गया। इससे पूर्व यजमान निशा त्रिवेदी, प्रवीण त्रिवेदी, जतिन त्रिवेदी और विधि त्रिवेदी ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ व्यासपीठ का पूजन किया। कार्यक्रम का समापन संकीर्तन, 56 भोग, महाआरती और पुष्पांजलि के साथ हुआ। भजन संध्या में नरेंद्र आचार्य ने वाद्य यंत्रों पर, हर्षुल जोशी व दीप ने ढोलक पर और आयुष ने कीबोर्ड पर संगत दी। महिला मंडल अध्यक्ष वर्षा उपाध्याय सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। डूंगरपुर जिले के चित्रे पुलिस थाने ने ऑपरेशन संस्कार के तहत बड़ी कार्रवाई की है।
तेज गति से बाइक चलाने और स्टंट करने वालों पर नकेल कसते हुए पुलिस ने 23 बाइक जब्त की। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर भी कार्रवाई की गई। चित्री पुलिस थाना अधिकारी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले में ऑपरेशन संस्कार चलाया जा रहा है। इसके तहत तेज रफ्तार और बाइक स्टंट करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर 23 बाइक जब्त की गई। शराब पीकर वाहन चलाने वाले 4 लोगों के खिलाफ MB एक्ट में कार्रवाई की गई। वहीं आम शांति भंग करने आरोप में 7 गैर साइलानों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में हुड़दंग और स्टंटबाजी की शिकायतें मिल रही है। युवाओं द्वारा तेज गति से बाइक चलाने से हादसों का खतरा बढ़ गया था। इसी को देखते हुए विशेष अभियान चलाया गया। ऑपरेशन संस्कार के तहत असामाजिक तत्वों और शांति भंग करने वालों पर पुलिस भी सख्त है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय मनीष कुमार जी द्वारा जिला डूंगरपुर में चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन संस्कार के तहत व श्रीमान SP साहब द्वारा पुलिस थाना चित्री में ली गई जन सुनवाई के दौरान दिए गए निर्देशों की पालना करते हुए पुलिस थाना चित्री द्वारा रोड पर तेज़ गति से लापरवाही से वाहन चलाने वाले 23 वाहन चालकों की पावर बाइक को रिटर्न कर थाने पर खड़ी करवाई गई है, जिनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। एवं इसी तरह शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ भी कुल 4 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 वाहन जब्त किए गए हैं एवं कुल 23 अन्य MB एक्ट के तहत भी कार्रवाई करते हुए कुल 23 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 9,000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया है। एवं सार्वजनिक स्थान पर आम शांति भंग करने वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 7 गैर साइल को गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह SP साहब द्वारा चलाए जा रहे अभियान व जन सुनवाई में दिए गए निर्देशों की पालना में पुलिस थाना चित्री द्वारा निरंतर कार्रवाइयाँ की जाएगी। डूंगरपुर में जिला विधि सेवा प्राधिकरण की ओर से स्काउट व गाइड शिविर में 1 दिवसीय विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ। इसमें बच्चों को साइबर क्राइम और गुड टच बैड टच के बारे में जागरूक किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डूंगरपुर की अध्यक्षता दीपा गुजर के निर्देश पर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के वर्ष 2026-27 के एक्शन प्लान के तहत आज डूंगरपुर में ये शिविर आयोजित हुआ। शिविर में मुख्य वक्ता सचिव किरण कुमार चौहान ने बच्चों को ऑनलाइन ठगी, फेक लिंक और सोशल मीडिया के खतरों से बचने के तरीके समझाए। गुड टच बैड टच के बारे में संवेदनशील तरीके से जानकारी दी गई। इससे पूर्व लीगल एंड डिफेंस काउंसिल हितेश भंडारी ने बच्चों को निःशुल्क विधिक सहायता और प्राधिकरण के कार्यों की जानकारी दी। बच्चों ने उत्साह के साथ सुरक्षा के नियमों को समझा। शिविर में स्काउट प्रभारी तुलसीराम, सहायक शिविर संचालक कन्हैयालाल, ललित बरंडा, बेरूलाल कटारा, सुशीला डामोर सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्राधिकरण का उद्देश्य बच्चों को कानूनी रूप से जागरूक बनाना और उन्हें सुरक्षित वातावरण देना है। इसी के तहत शिविर आगे भी जारी रहेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर महावीर इंटरनेशनल शाखा नौगामा ने आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नौगामा में 100 बेबी किट वितरित की। कार्यक्रम में डॉक्टर्स और संस्था पदाधिकारियों ने नवजात शिशुओं को संक्रमण से बचाने के लिए इस पहल को जरूरी बताया। आज आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नौगामा में गर्भवती महिलाओं की गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व जांच और परामर्श के लिए शिविर लगा था। इस दौरान महावीर इंटरनेशनल शाखा नौगामा ने मुख्य अतिथि डॉक्टर अजीत गांधी, शाखा अध्यक्ष सुरेश चंद्र गांधी, सचिव कैलाश पंचोली, डॉक्टर भूमिका और अन्य गणमान्य लोगों की मौजूदगी में बेबी किट वितरण किए। डॉक्टर अजीत गांधी ने बताया कि डिलीवरी के समय निर्धन महिलाएं अक्सर एक ही कपड़ा लेकर आती है, जिससे नवजात को इन्फेक्शन का खतरा रहता है। इस किट में 9 प्रकार के कपड़े हैं जो शिशु को संक्रमण से बचाएंगे। अस्पताल के प्रताप चरपोटा ने बताया कि पूर्व में भी संस्था की ओर से किट मिले हैं। कार्यक्रम में अपेक्स से प्राप्त पर्यावरण संरक्षण बैनर का विमोचन भी किया गया। कुशलगढ़ में आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कुशलगढ़ और सज्जनगढ़ की संयुक्त बैठक विधायक निवास पर हुई। बैठक में महंगाई, बेरोजगारी और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की गई। पूर्व कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत और विधायक रमीला खड़िया ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि आज देश में आर्थिक आपातकाल आ चुका है। डबल इंजन की सरकारों में रोजगार नहीं मिल पा रहा और महंगाई की मार आमजन पर पड़ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता को मजबूती से संगठन को मजबूत करना होगा। आने वाले समय में प्रदेश और देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। बैठक को ब्लॉक अध्यक्ष रजनीकांत खापिया, भरत लवाना, विजय सिंह खड़िया आदि ने भी संबोधित किया। इस दौरान कालू सिंह गरासिया, नीलेश मेरावत, नारजी सिंगाड़ा, रोहित खड़िया समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। सही, सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।